कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह यह तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। जय हिंद दोस्तों, आज का दिन हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता देता हूँ कि गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। यह भारत की 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है। अन्य 2 स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती है। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। अब फ्रेंड्स, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है। सही आंसर है ऑप्शन बी, 74वीं। 26 जनवरी 2023 को फ्रेंड भारत में गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ मनाई गई है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गणतंत्र दिवस मनाने जाने का कारण निम्न में से क्या है। सही आंसर है ऑप्शन सी, इस दिन संविधान लागू हुआ था। फ्रेंड्स, आपको मैं बताना चाहता हूँ 26 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, इसलिए फ्रेंड्स हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्देल फताह अल सीसी। अब्देल फताह अल सीसी जो कि फ्रेंड्स मिस्र देश के राष्ट्रपति हैं, ये 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस 2023 की थीम क्या है। सही आंसर है ऑप्शन ए, जन भागीदारी। जन भागीदारी गणतंत्र दिवस 2023 की थीम है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स, इंग्लिश में हम बोलेंगे पार्टिसिपेशन ऑफ द कॉमन पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संविधान लागू होने से पूर्व किस अधिनियम के तहत शासन चल रहा था। सही आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत में फ्रेंड संविधान लागू होने से पूर्व भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शासन चल रहा था हमारे प्यारे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 24 जनवरी की जगह अब किस दिन से गणतंत्र दिवस समारोह को शुरू करने का फैसला किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 जनवरी। फ्रेंड्स, जो केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी सरकार फ्रेंड्स ने 24 जनवरी की जगह अब 23 जनवरी को गणतंत्र दिवस का जो समारोह है इसे शुरू करने का फैसला किया है। क्यों किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। यह फैसला नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन को गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल करने की वजह से लिया गया है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2023 कहां पर हुई है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, दिल्ली के कर्तव्य पथ पर। फ्रेंड्स, अब आप ये बोलोगे कि अब तक आप सुनते आ रहे थे राजपथ, ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स कि जो केंद्र सरकार है इसने राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया है, ठीक है। इसलिए इसका आंसर अब क्या हो गया, कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड 2023 आयोजित हुई है। कर्तव्य पथ जिसका पुराना नाम राजपथ था, पर पहली परेड 1955 में आयोजित की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का गणतंत्र कब लागू हुआ था। सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स भारत का गणतंत्र लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 2649 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। भारत का संविधान बनने में कुल समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये आपको याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी पर भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं। इस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं फ्रेंड्स, ये गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर भारत का ध्वजारोहण करते हैं। वही फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहता हूँ कि स्वतंत्रता दिवस जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये दिन भारत का ध्वजारोहण कौन करते हैं, प्रधानमंत्री करते हैं। दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गणतंत्र दिवस पर करते हैं राष्ट्रपति और स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं प्रधानमंत्री भारत का ध्वजारोहण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी के अवसर पर विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण कौन करते हैं? फिर यहाँ पे बात हो रही है राज्यों की, तो उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राज्यपाल, यानी कि उस राज्य के गवर्नर जो होते हैं, ये विभिन्न राज्यों में ध्वजारोहण करते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अब फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आ गया। अब पूछेंगे बताओ स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्यों का ध्वजारोहण कौन करते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है भाई, दोनों क्वेश्चन आपने याद रखने हैं कि अगर गणतंत्र दिवस पर राज्य की बात होती है तो राज्यपाल ध्वजारोहण करते हैं, और स्वतंत्रता दिवस पर राज्यों का ध्वजारोहण कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे फ्रेंड्स। कहने के तो 2 क्वेश्चन थे, लेकिन इसमें मैंने आपको 4 क्वेश्चन करवाए हैं, और ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रांस देश से। फ्रांस जिस देश की राजधानी पेरिस है फ्रेंड्स, यहाँ से हमारे संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है। अगला क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन, पहले गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे सुकार्नो फ्रेंड्स, ये पहले गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि थे भारत में, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि 2021, ठीक है, 2022 इस इन दोनों सालों में कोई भी फ्रेंड्स गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि नहीं था कोरोना वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, इरविन स्टेडियम में फ्रेंड्स पहला गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। पहला गणतंत्र दिवस की परेड राजधानी दिल्ली के इरविन स्टेडियम में आयोजित हुई थी। इस स्टेडियम का नाम पूर्ववर्ती वायसराय इरविन के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इस स्टेडियम का नाम बाद में बदलकर नेशनल स्टेडियम कर दिया गया, और फिलहाल इसका नाम अब हो गया है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये भी आपको याद रखना, आपसे एग्जाम में पूछेंगे बताओ कि इरविन स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया? आप बोलोगे मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1955 में फ्रेंड्स पहली बार राजपथ पर गणतंत्र दिवस की परेड हुई थी। फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर क्या बताया, राजपथ का नया नाम क्या हो गया है? आपका सही आंसर होगा कर्तव्य पथ। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, गणतंत्र दिवस परेड 2023 की शुरुआत से पहले राष्ट्रपति को दी जाने वाली 21 तोपों की सलामी पहली बार ब्रिटिश तोप 25 पाउंडर आर्टिलरी की बजाय अन्य किस तोप से दी जाएगी? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 105 mm के इंडियन फील्ड गन से। फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि गणतंत्र दिवस परेड पर राष्ट्रपति को 21 तोपों की सलामी दी जाती है, लेकिन अब तक ये दिया जाता है ब्रिटिश तोप से। ठीक है, लेकिन अब इस बार दिया जाएगा 2023 में इंडियन फील्ड गन से, जिसका नाम है 105 mm की इंडियन फील्ड गन। अगला क्वेश्चन, भारत में गणतंत्र दिवस सहित कुल कितने राष्ट्रीय अवकाश घोषित हैं? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 3, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती। अगला क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार किस सुरक्षा बल की महिला ऊंट सवार टुकड़ी ने भाग लिया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीएसएफ। बीएसएफ स्टैंड्स फॉर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला क्वेश्चन, पहली बार भारतीय वायुसेना ने किस स्पेशल फोर्स को पहली बार गणतंत्र दिवस परेड 2023 में शामिल किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गरुड़। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो के एंड में मैंने आप सभी के लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट भी रखा है। 2 क्वेश्चन वही है फ्रेंड्स जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आप सभी ने फ्रेंड्स दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है फ्रेंड्स। ठीक है, इससे आपकी फ्रेंड्स पूरी नॉलेज चेक हो जाएगी कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। और फ्रेंड्स मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कोई भी कॉन्टेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँ, कंप्लीट लेकर आऊँ और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में लेके आऊँ, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी क्वेश्चन के जो आंसर्स हों इसी वीडियो में अच्छे से समझ आ जाए और याद भी हो जाए। और फ्रेंड्स आप सभी के लिए गुड न्यूज ये भी है कि हमारी जो वार्षिकी कर लेते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में भारतीय नौसेना के किस विमान ने अपनी आखिरी उड़ान भरी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, IL-38 डकोटा विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2023 में पहली बार वीवीआईपी लोगों की जगह किसे कर्तव्य पथ पर प्रमुखता से बैठाया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी वर्गों के आम लोगों को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल स्टार मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप। भारत में हर साल राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 22 जुलाई को फ्रेंड्स हर साल हमारे भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, 22 जुलाई 1947 को फ्रेंड्स भारत के राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रगान को संविधान सभा ने कब अपनाया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को फ्रेंड्स भारत का जो राष्ट्रगान है इसे संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय अवकाश घोषित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, संविधान के निर्माण हेतु कितनी समितियां बनाई गई थी? सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माण हेतु बनाई गई 22 समितियों में से कौन सी समिति प्रमुख थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रारूप समिति।